सुंदर गांव की लड़की अभी अभी नींद से जागी ही थी कि अचानक एक पुरुष की दर्द भरी चीख ने सन्नाटा चीर दिया। वह आवाज की दिशा में सावधानी से बढ़ी और सामने का दृश्य देखकर सिहर उठी। वह जल्दी जल्दी अपनी स्कर्ट संभालते हुए नीचे भागी। एक दुबला पतला आदमी हवा में रस्सी से लटका हुआ था। उस क्षण गांव की लड़की की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, मानो उसे अपना भाग्य का साथी मिल गया हो। उसने तुरंत आगे बढ़कर रस्सी खोल दी और पूरी ताकत से उसे घसीटकर घास के ढेर पर लिटा दिया ताकि वह आराम कर सके। कुछ मिनट बाद बेहोश पड़ा आदमी धीरे धीरे होश में आया और सामने खड़ी अपूर्व सुंदरी को हैरानी से देखने लगा। गांव की लड़की उसे सहारा देकर ऊपर कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन आदमी अचानक छटपटाने लगा, जैसे वहां से भाग जाना चाहता हो। घबराकर लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी खींचतान के बीच एक खूंखार डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसने कड़क आवाज में धमकी दी कि उस आदमी को उसके हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। गांव की लड़की बिना डरे उसकी रक्षा के लिए आगे कूद पड़ी, लेकिन डाकू ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब ठंडी छुरी उसके सीने की ओर बढ़ ही रही थी, तभी आखिरी पल में फुर्तीले आदमी ने डाकू को काबू में कर लिया। इसके बाद वह गांव की लड़की को लेकर घने पहाड़ों की ओर भाग गया। वहां उन्हें एक उजड़ी हुई झोपड़ी मिली, जहां वे छिपकर रहने लगे। लड़की को लगा कि उसे अपना सच्चा प्रेम मिल गया है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। अचानक सैनिकों का एक दल वहां आ धमका। पता चला कि बूढ़ी रानी अपने लिए एक पुरुष सेवक चुन रही थी। मजबूत कदकाठी वाले उस आदमी को चुन लिया गया और महल ले जाया गया। महल पहुंचने के बाद उसे नहलाया धुलाया गया, फिर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। पेट भरने के बाद उसे रानी के सामने पेश किया गया। लगभग 50 वर्ष की रानी ने वादा किया कि यदि वह उसके पास रहकर सेवा करेगा तो उसे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी और भटकने का कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी के मन में गांव की लड़की के प्रति लगाव था। उसने जाने की जिद की, चाहे रानी कुछ भी कहे। पर रानी इतनी आसानी से उसे जाने देने वाली नहीं थी। उसने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उम्र भले ही अधिक थी, पर उसकी त्वचा अब भी 20 वर्ष की युवती जैसी कोमल थी। काफी सोच विचार के बाद आदमी ने आखिरकार हामी भर दी, मगर केवल 6 महीने बीते ही उसके मन में पछतावा भर गया। एक अंधेरी रात में वह चुपके से महल से भाग निकला, लेकिन भागते भागते वह लगभग अपनी जान गंवाने ही वाला था